पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा भी था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। व्हाइट हाउस में अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब में खिताब कहा, गजा से मज़ीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। ईरान की एटमी तनसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तौर पर तबाह किया। बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। अमेरिका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनाएंगे। पाकिस्तान का भारत के लिए मजीद फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नया नोटम जारी कर दिया गया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद मजीद 1 माह तक बंद रखने का फैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेंगी। आम खबर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मरी पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में पार्टी मामलात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर वज़रा भी आज मरी पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ज़राए के मुताबिक PTI के तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन में तय मुआहदे के मुताबिक होंगे। सेनेट के 6 नशिस्तें PTI और 5 सीटें अपोजिशन को मिलेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA को 2-2, PMLN को 1 सीट मिलेगी, जबकि PTI सियासी कमेटी ने भी बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात के फैसले की तौसीक कर दी है। एलामिया के मुताबिक जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती और खातून की नशिस्त पर रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि अगर इतवार को KP असम्बली में हल्फ ना हुआ तो सेनेट इलेक्शन भी नहीं होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि PTI अगर ना मानी तो प्लान B भी तैयार है। PTI में टिकट ट्रेडिंग हुई, हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का फार्मूला पेश किया। टिकट ट्रेडिंग तो उनकी पार्टी के अंदर हुई है, ये को माने या ना माने, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए या उसको कर्ब करने के लिए हमने ये एक फार्मूला बिल्कुल सजेस्ट किया। हमने कहा जी बिल्कुल हक़ाइक़ को देखते हुए जितने नंबर्स हमारे हैं, जितने नंबर्स आपके हैं, तो उस पर आपकी सीट्स इतनी बनती हैं और हमारी इतनी बनती हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल 5-6 का जो मामला है वो इसी तरह ही है। और वो चाहते थे कि हम 7 सीटें ले लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी प्लान B पूरा तैयार था। कोई ऐसी चीज़ या उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर तो ज़ाहिरी बात है कि जब तक हलफ नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं हो सकेगा। मैं फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ मैं रूल आउट करूँगा, क्योंकि मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी नहीं है, वो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठते हैं और बिल्कुल गाय बगाए सिचुएशन टू सिचुएशन वो देखते हैं। जिस तरह 26वें आईनी तरमीम में उन्होंने वोट दिया बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की भी कई बातें या अपने मंशूर में जो चीज़ें थी वो भी मनवाई। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। PTM में पंजाब के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, जंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, जेलम और गुजरावाला में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों की पेशगोई है, जबकि बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी है, जिस पर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर में सूरज किरणें बिखेरने लगा है। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज दर्जा हरारत में इजाफा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया।
बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज सुबह सवेरे से ही यही देखा जा रहा है कि सूरज अपनी किरणें जमीन पर बिखेर रहा है। अलबत्ता सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आज चमक रहा है। आसमान पर हल्के बादल तो मौजूद हैं मगर ज्यादा सूरज की ही चलती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी की शिद्दत भी आज महसूस की जा रही है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जिसके पेश नजर यही बताया जा रहा है कि कल से लेकर जो है वो 25 जुलाई तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसती रहेगी और शहर लाहौर में बादल जो हैं वो जमकर बरसेंगे। वासा रेस्क्यू 1122 और जिले इंतजामिया समेत तमाम महकमों को यही कहा जा रहा है कि फील्ड में अलर्ट रहें ताकि पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। जी, दरियाई जेलों में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सरगोदा की 3 तहसीलों में इंतजामिया हाई अलर्ट और हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हसास करार दिए गए इलाकों में रिहायशी अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं सरगोदा के नुमाइंदे नईम फैसल से। नईम, बताएगा कौन से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? तूफानी बारिशों के हालिया सिलसिला के बाद दरियाई जेलम में सैलाब के खदशा के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरगोदा में ये दरिया मियानी के मकाम से दाखिल होता है और जिला की 3 तहसीलें बेरा, शाहपुर और साहिवाल से गुजरता है। मैं इस वक्त शाहपुर के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ निचले दर्जे का सैलाब है और लगभग 37,700 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। महकमा नहार के मुताबिक इस मकाम से 2.25 लाख क्यूसिक पानी के गुजरने की गुंजाइश है। अगर इससे ज़ायद पानी आता है तो मलिका इलाकों में इसके दाखिल होने की इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम का कहना है कि आइंदा बारिशों के नए स्पेल के बाद पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। अगर रिलीफ कैंप्स की बात की जाए तो महकमा सेहत और दीगर मुतलका इदारों की जानिब से 32 कैंप लगाकर 200 से ज़ायद मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके साथ साथ लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दरिया के किनारों के मुमकिन कटाव के पेश नज़र पानी से दूर रहने के लिए ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। भक्कर के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी है। 4 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। दरियाई सिंध का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। ज़र अराजी ज़ेर आब आ गई है। लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। मजीद बता रहे भक्कर से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सिद्दीकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ और इस वक्त दरिया सिंध से 4 लाख क्यूसेक पानी का जो रेल है वो गुजर रहा है और इंतज़ामिया के मुताबिक आज मज़ीद चश्मा बिराज के मकाम से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक का रेला जो है पानी का वो मज़ीद गुजरेगा। कलूर कोट से लेकर बखर तक दरिया खान और इसके जो देही इलाके हैं जिनमें मजोका, बस्ती कारलू, लुंडी नशेब और गुज्जा, ये इलाके जो हैं इनके जो लोग मकीन हैं एक अरसा दराज से यहाँ पर मुकीम हैं, उन लोगों को सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से आगाह कर दिया गया है और लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने तमाम एहलकारों की जो ड्यूटियाँ वो लगा दी गई हैं और इस वक्त जो है पानी जो है दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर इससे रेला मज़ीद बढ़ जाता है और पानी का जो बहाव है वो मज़ीद बढ़ता है तो उससे जो है करीबी देहात जो हैं उनके लोगों को नुकसान और सब्जियों और इसके अलावा जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का योम इल्हाक़ कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में खून बनकर दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों, आरजुओं और कुर्बानियों का मरकज़ है। पाकिस्तान के मिट्टी से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कायद-ए-आज़म का फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शायरग है, आज भी कश्मीरियों के दिलों में जिंदा है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत से खाइफ है। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों के अज़्म को दखाने में नाकाम हो चुका है। 19 जुलाई 1947 कश्मीरी तारीख का संग मील है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का योम इल्हाक़ कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा कि आज के दिन कश्मीर के गयूर अवाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की तारीखी करारदाद मंजूर की। योम इल्हाक़ कश्मीर कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की रोशन अलामत है। कश्मीरी अवाम भारत जुल्म जबर के बावजूद हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कश्मीरियों की कुर्बानी आज दुनिया भर में आज़ादी, हुर्रियत और कुर्बानी की मिसाल बन चुकी हैं। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक हिमायत
जारी रखेंगे। हमें कामिल यकीन है कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। कश्मीरी अवाम एक दिन भारतीय तसल्लुत से ज़रूर आज़ाद होंगे। यौम इल्हाक कश्मीर के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की जो दास्तान 1947 में शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ है। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपने आबा व अजदाद की तरह पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम इल्हाक़ कश्मीर पर पैगाम। कहा, यौम इल्हाक़ कश्मीर तारीख़ी व रोशन सुबह है जब बहरे कश्मीर ने पाकिस्तान को अपनी सियासी और रूहानी मंजिल करार दिया। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने ऐसा फैसला किया जो जुल्म की धुंध और बंदूकों की गूंज में भी न मिट सका। कश्मीर की फ़ज़ाओं में आज भी वही सदा यकीन गूंज रही है जिसे 1947 के गैर मुसल्लह मगर गयूर कश्मीरियों ने बुलंद किया था। भारतीय रियासत का जबर, काले कवानीन और इंसानी हुकूक की पामाली कश्मीरियों की वफा को तोड़ सके न झुका सके। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मुंतज़िर हैं कि कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ खुद इरादियत फराहम किया जाए। वो लम्हा दूर नहीं जब भारत को कश्मीरियों के जायज़ हक़ के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान अपने भाइयों के सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम इल्हाक़ कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर करके मंजिल का तयन किया। करारदाद इस बात की गवाह है कि कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। कश्मीरी अवाम दहाइयों बाद भी हक़ खुद इरादियत मिलने के मुंतज़िर हैं। मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों की जदोजहद, कुर्बानियों और लाजवाल हौसले को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान हर महाज पर कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा।